बड़ी खबर का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर भरोसेमंद की। दरअसल कांग्रेस में लागू रहेगा एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने पारित किया था ये प्रस्ताव। आज केरल में राहुल ने फिर से दोहराया ये कमिटमेंट। उधर केरल में ही गहलोत ने आगे बढ़कर कही यही बात, कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर काम नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह कि गहलोत भी नहीं होंगे इस सिद्धांत के अपवाद और 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। अब 19 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगी नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया। लेकिन यदि गहलोत हो गए निर्विरोध निर्वाचित तो फिर यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो सकती है। तो अब शुरू हुई दूसरे दौर की वार्ता। राहुल गांधी के साथ गहलोत की मीटिंग हुई। कोची में आज दूसरी बार हो रही दोनों के बीच बैठक। जिस कंटेनर में राहुल गांधी ठहरते हैं उसमें हो रही बैठक। दोनों के बीच विस्तार से अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही। नहीं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था। आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है। तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। 2 पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, बनता है, वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है। तो 2 पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। पर इसमें कोई बाहर नहीं है। जो कि अभी मीडिया में आ रहा है उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है इसके अंदर। 1 मैन 1 पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई बनता है तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना। उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए 1 पोस्ट पे आना ज़्यादा उचित है। हालांकि मैंने तो ये कहा कि मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। मैं लगातार 40 साल तक केंद्रीय मंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी का महामंत्री और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि उनकी इच्छा तो यह है कि वो किसी पद पर ना रहें और राहुल गांधी का यूं ही मजबूती के साथ निभाते रहें और जो फासिस्ट ताकतें देश में उभर रही हैं कांग्रेस के मुताबिक उनके खिलाफ वो लड़ते रहें। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है। अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो वो दोहरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को कांग्रेस में सख्ती से लागू किया जाएगा और इसका स्पष्ट संदेश राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर में जो मसौदा तैयार हुआ है वो हमारी कमिटमेंट है और उसको हम पूरा करेंगे। यानी कि स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो या तो निर्विरोध अगर वो बनते हैं 1 अक्टूबर के बाद राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। और अगर वो चुनाव के जरिए चुने जाते हैं तो 20 अक्टूबर में यह प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये मानते हैं कि एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत का पालन होना चाहिए और उससे कमिटमेंट बढ़ती है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है। पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना है, हर राज्य में कांग्रेस को मजबूत करना है, संगठन को खड़ा करना है, संगठन को बनाना है, जनता को जोड़ना है। और यह तभी हो सकता है जब दोहरी जिम्मेदारी ना हो। दूसरे दौर की बातचीत राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही है। उस कंटेनर में चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत के साथ, जिसमें राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान
रुकते हैं, आराम करते हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। इस बातचीत में भी कई मुद्दे होंगे, संगठन को लेकर, अध्यक्ष को लेकर, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर। हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार ये कोशिश फिर कर रहे हो कि राहुल गांधी पर्चा भरे, अध्यक्ष की दौड़ में वो भी शामिल हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर निर्विरोध ही समझिए राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन वो साफ कह चुके हैं इस बार गैर गांधी अध्यक्ष होगा, कोई भी गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। दोनों के बीच विस्तार से बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोच्चि में है। सुबह भी राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि जो उदयपुर के अंदर डिक्लेरेशन तैयार हुआ उस कमिटमेंट को कांग्रेस पूरा करेगी और उसमें एक ये भी नियम था, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। उसी के तहत अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी और इसके लिए वो तैयार भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद अब ये मान रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है, पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, संगठन को विस्तार करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी निभाई नहीं जा सकती। हालांकि दूसरे दौर की जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल तो नजर इस पर भी बनी हुई है कि राजस्थान में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री यह भी मानते हैं कि विधायकों को साथ लेकर ही चला जा सकता है और विधायकों के जरिए ही नया चेहरा चुना जाना चाहिए। हालांकि कई चेहरे ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चाओं में हैं, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी, हरीश चौधरी, रघु शर्मा और भी कई नाम हैं। लेकिन यह फैसला अभी दूर है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच जो दूसरे दौर की बातचीत चल रही है उस बातचीत में क्या कुछ खास रहेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। 25 और 26 किस तारीख को मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल करेंगे? क्या पर्चा दाखिल करने के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी? कोच्चि से हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। दिल्ली जब मुख्यमंत्री गहलोत उतरे थे तो उन्होंने कहा था मौसम बदल रहा है। कोच्चि में दूसरे दौर की बातचीत चल रही है, कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस में, जो कुछ नया हो? विजेंद्र, देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी दोनों की मुलाकात ठीक हमारे पीछे जो कंटेनर्स बने हुए हैं जिसमें राहुल गांधी विश्राम करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के यात्री इसमें रहते हैं, उसी एक कंटेनर में ये मीटिंग चल रही है और उसके बाद अशोक गहलोत यहीं विश्राम भी करेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी के साथ उनकी पिछले 3 से 5 बजे तक यानी 2 घंटे की लंबी मैराथन मुलाकात चली थी और कुछ क्षणों के लिए उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद भी अशोक गहलोत और राहुल गांधी की 101 अकेले में बातचीत चलती रही। गहलोत और राहुल गांधी के बीच जो बातचीत हो रही थी उसमें मुख्य तौर पर इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा था कि अध्यक्ष अगर गहलोत बनते हैं और जो अब तय हो चुका है कि वो अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे, उम्मीदवारी उनकी होगी। और उस विषय में उन्होंने ये भी बता दिया है कि आने वाले 2-3 दिन में वो अपना पर्चा भी दाखिल करेंगे। तो उसके बाद उससे भी बड़ा सवाल कि राजस्थान की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, और इस सवाल पर अभी बहुत से जो पत्ते हैं वो खुल नहीं रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत
का इशारा 2-3 नामों पर है, जिसमें सीपी जोशी का नाम महत्वपूर्ण तौर पर चल रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, और उस पर हाईकमान की अभी सहमति नहीं मिली है। उधर सचिन पायलट को दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया है। हो सकता है कल हाईकमान यानी सोनिया गांधी उनसे मुलाकात करे। हाँ, आपका एक और महत्वपूर्ण सवाल था कि ये गुत्थी कैसे सुलझेगी। इसको सुलझाने के लिए लंबी बैठकें चल रही हैं और जो कुछ भी आपसी बातें हैं उसको एक तरीके से राजनीतिक आने वाले परिदृश्य में राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस खड़ी होगी, क्योंकि उससे भी बड़ा सवाल होगा कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनते हैं तो उनके ऊपर यह जिम्मेदारी भी बनेगी कि वो कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाएं, खासतौर से राजस्थान में। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कतें आएगी। इसीलिए गहलोत बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो विधायकों की पसंद हो उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो विधायकों की पसंद आखिर कौन होगी, क्योंकि फिलहाल विधायक सारे अशोक गहलोत के साथ हैं। तो उस सूरत हाल में अशोक गहलोत जिसके नाम पर अपनी सहमति जताएंगे वही अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन कई दशकों से आप सर कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि अक्सर हम देखते थे कुछ महीनों पहले तक कि राहुल गांधी जो वेटरन लीडरशिप कांग्रेस की है उसके सामने खुद को असहाय महसूस करते थे। लेकिन अब जब हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उनके फैसलों को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद उनको फ्री हैंड पूरे तरीके से मिल चुका है। सुपर पावर के साथ वो हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जो डिक्लेरेशन उदयपुर में हुआ साक्षर उसको लागू किया जाएगा, यह हमारी कमिटमेंट है। सीधा यह था कि मुख्यमंत्री अगर चाहें कि वो अध्यक्ष रहते हो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाले, यह संभव नहीं है। नहीं विजेंद्र, इस पर तो पर्दा पूरी तरह से साफ हो गया है। और मैंने जब राहुल गांधी से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा कि जो उदयपुर चिंतन शिविर में आपका कमिटमेंट था एक व्यक्ति एक पद, तो उन्होंने उस पर कहा कि बिल्कुल वो कमिटमेंट है हमारा और एक व्यक्ति एक पद पर ही वो रुकेगा। तो जाहिर सी बात है अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। और इसका अब खुलासा अशोक गहलोत ने भी कर दिया है कि वो एक पद पर ही रहेंगे। और ये अच्छा भी नहीं लगता कि वो अध्यक्ष भी रहें और मुख्यमंत्री भी रहें, क्योंकि अध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसकी चर्चा राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। अब सवाल ये है कि उस अध्यक्ष के बाद ऊपर कौन ऐसा अभिभावक होगा, यानी कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी। तो जाहिर सी बात है विजेंद्र, आप और हम दोनों ये जानते हैं कि बिना गांधी परिवार की सहमति के कांग्रेस पार्टी का चलना बड़ा मुश्किल है। और जो भी सहमति या जिस विषय पर बातचीत गांधी परिवार की ओर से निर्देश होंगे वही मान्य होगा। हमने पंजाब में भी ये चीज देखी थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लाख दावा करते रह गए कि विधायक उनके साथ हैं, लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी नहीं बुलाया गया और विधायक उनके साथ नहीं थे। तो ये हाईकमान का जो एक हाईकमान की परंपरा है, उस परंपरा को तोड़ना अभी मुश्किल है, चाहे अध्यक्ष कोई भी बन जाए। एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि अब 2023 चुनाव है, 22 के कुछ चुनाव है, 2024 का चुनाव है, तो संगठन को मजबूत करना तो एक अलग पहलू है, लेकिन उससे ज्यादा पहलू होता है आर्थिक तौर पर संगठन को मजबूत करना, फंडिंग इकट्ठा करना। अब चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है जब नया चेहरा चुना जाएगा तो इस तरफ भी फोकस रहेगा, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए। बिल्कुल देखिए कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर चुके हैं। पहले भी महासचिव रह चुके हैं, वो भी संगठन का काम देख चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, और कई दशकों का उनका अपना अनुभव है, कई उद्योगपति घरानों से उनके अपने ताल्लुकात हैं। तो इस चीज का फायदा अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने से जरूर होगा कि पार्टी में जिस तरह की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, फंडिंग की कमी है, तो अगर अशोक गहलोत को और बड़ा स्टेज दिया जाता है तो वो जो घराने, वो जो उद्योगपति उनके अभी करीबे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते या पूर्व उनके जो संबंध रहे हैं, उन संबंधों का विशेष फायदा अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने से होगा और कांग्रेस पार्टी उस दिशा में भी सुदृढ़ हो सकती है। सर, क्या यह बिल्कुल भी संभावना है कि राहुल गांधी भी ऐन वक्त पर पर्चा दाखिल करते हैं? क्योंकि कई बार उनसे सवाल पूछा गया, वो कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, देखिए क्या होता है। अब तो उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने पुराने स्टैंड को दोहराया है, उससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, ना उस रेस में खुद को शामिल कर रहे हैं। अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष पद की रेस में होता विजेंद्र, तो अब तक कोई और नाम
आते ही नहीं, और आते भी तो वो शिथिल हो जाते हैं। इसका उदाहरण हमने पहले भी देखा है कि गांधी परिवार, सोनिया गांधी के सामने जितिन प्रसाद खड़े हुए थे तो उनको सिर्फ महज 60 वोट आए थे। तो इस तरह गांधी परिवार के सामने में कोई और विकल्प होता नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत गांधी परिवार की तरफ से ही एक तरह से मानिए कि कैंडिडेट है। कल जब केसी वेणुगोपाल की बातचीत हुई थी सोनिया गांधी से तो एक इंडिकेशन दिया था उन्होंने कि अशोक गहलोत के नाम पर जो डेलीगेट्स हैं उनको ये बात हल्के से कन्वे किया जाए कि ये इनके पक्ष में मतदान करें। तो कुल मिलाकर ये साफ जाहिर हो रही है चीजें कि अशोक गहलोत ठीक है सर, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत पर्चा दाखिल करेंगे जो लगभग क्लियर है। अभी जानकारी यह भी है कि हो सकता है शशि थरूर भी पर्चा दाखिल करें। गांधी परिवार का इस दौरान क्या रोल रहने वाला है? क्या गांधी परिवार किसी एक चेहरे के साथ हो सकते हैं जिनका पर्चा दाखिल कराने के दौरान साथ हो, या वो पूरे तरीके से तटस्थ होंगे? इसीलिए विजेंद्र देखिए, गांधी परिवार ने अभी तक ऑफिशियली कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, और गांधी परिवार की तरफ से यानी जो महासचिव रह चुके हैं या जो कार्यभार देख रहे हैं पार्टी का, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, इन सब की तरफ से यह है कि पार्टी का चुनाव जो है अध्यक्ष पद का वो कोई भी लड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है परिवार की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई घोषित उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन अघोषित तौर पर भी बहुत से काम राजनीतिक दलों में होते हैं। और जिस तरह से ये चीजें, क्योंकि अशोक गहलोत का नाम शुरू से चल रहा है, वो लगातार राहुल गांधी से मिल रहे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी हुई, वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है और उस स्टेक को तभी वो फुलफिल कर पाएंगे जब उनकी भी मान मर्यादा वहां रहेगी, और इस चीज का ख्याल गांधी परिवार जरूर रखेगा। और इसी वजह से जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट ये जरूर है कि अशोक गहलोत ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। शशि थरूर, मनीष तिवारी, ऐसे कई नाम आ रहे हैं जो पर्चा दाखिल करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले, क्योंकि पहले भी मैं आपको बताऊं जब सीताराम केसरी ने चुनाव लड़ा था तो उनके सामने शरद पवार और राजेश पायलट भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि सीताराम केसरी को गांधी परिवार का वरद हस्त था इसलिए वो जीत गए चुनाव। तो ऐसे ही अशोक गहलोत के सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, जब तक गांधी परिवार का वरद हस्त अशोक गहलोत के साथ है, चुनाव वही जीतेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेंगे। विजेंद्र, अमित जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।